बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल आवाम के लिए। मैं हूं सजाद सियाब। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। गुज़श्ता रोज़ 18 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को अदालत से एक रिलीफ मिला और साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा जनाब हनीफ अब्बासी साहब को भी अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला। इन दोनों खबरों की डिटेल्स वीडियो में आगे चल के आपके सामने शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि जो डिटेल्स हैं उनसे आप आगाह हो सकें। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया है। पंजाब हुकूमत की तरफ से ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस 112 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 157 गाड़ियों को कब्जे में लेकर उनसे 6,80,000 लीटर तेल कब्जे में लिया गया है। तर्जमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक डेरा गाजी खान की डिवीजन में एक कानून नाफिज करने वाले अदारों और सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने कार्रवाई की जिनसे 6,80,000 लीटर तेल कब्जे में लेके 112 अफराद को गिरफ्तार और 157 गाड़ियां जो हैं वो कब्जे में ली गई हैं। तो यकीनन ये एक बड़ा क्रैकडाउन है और तर्जमान ने मज़ीद कहा कि ये क्रैकडाउन इस तरह के जो क्रैकडाउन है वो मज़ीद अब तेज़ किए जाएंगे। तो यकीनन ऐसे क्रैकडाउन हर सूबे में और हर शहर में बिला तफरीक होने चाहिए ताकि ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग और इस तरह की जो घिनौने जुर्मों में मुलव्वस अफराद हैं उनका कला कमा हो सके। नाज़रीन, चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, जो कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुताल्लिक है। उन्होंने आज सानाए कारसाज की याद में जो तकरीब थी उससे खिताब किया। वो खूब गरजे, खूब बरसे, लेकिन उससे पहले सानाए कारसाज को याद कर लेते हैं। सानाए कारसाज को 16 साल बीत गए लेकिन गम अभी जिंदा हैं। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वतन वापसी पर दहशत गर्दी का एक अलमनाक वाक़ा रोनमा हुआ था, जिसमें 150 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए थे और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हुए थे। 18 अक्टूबर को जब साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जला वतनी के बाद वतन वापस पहुंची तो कराची एयरपोर्ट पर जालू ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। अवाम के जम्मे गफ़ीर के बायस उनके खसूसी ट्रक ने मिनटों का फासला घंटों में तय किया। कई घंटों के इस सफ़र के बाद जालों का ये कारवां कारसाज पहुंचा तो दो ज़ोरदार धमाके हुए। धमाके होते ही ऐसी अफरा तफरी मची, हर तरफ चीखों पुकार और एम्बुलेंसेस के सायरन गूंज उठे। इस वाक़ा ने खुशी की उम्मीद को गम में बदल डाला था। नाज़रीन, वाक़े की 2 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद मुल्ज़मान न पकड़े जा सके। जियाले कारकुन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और क़यादत हर साल कारसाज जो यादगार शुहदा है उस पर जमा होते हैं और वहाँ पे शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज वहाँ पे ख़िताब किया। वो आज खूब गरजे, खूब बरसे। एक तो उन्होंने आड़े हाथों लिया निगरान हुकूमत को, जो मसला है जो इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है उस हवाले से उन्होंने जो निगरान हुकूमत से कहा कि निगरान हुकूमत को एक ठोस मौक़िफ़ रखना चाहिए, दो टोक मौक़िफ़ रखना चाहिए, फ़लस्तीन की ठोक बजा के हमायत करनी चाहिए। अभी तक कोई इस तरह का ठोस मौक़िफ़ निगरान हुकूमत का या निगरान वज़ीर आज़म का अभी तक सामने नहीं आया। इसके ऊपर उन्होंने शदीद तनकीद की। इसी के साथ ही उन्होंने मुल्की सियासत को भी टच किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स एक शख्स की खातिर जिसकी वापसी का इंतज़ार किया जा रहा है और इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, तो ये उन्होंने यकीनन मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ऊपर उनका नाम लिए बगैर उनके ऊपर तनकीद की, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो माहौल होगा, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून जो साबिक इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो बड़े इत्तेहादी थे वो आमने सामने होंगे और वो उसी तरह की सियासत करेंगे जिस तरह नवा की दाई में
کیا کرتے تھے ہوتی تھی، اور یہی دو بڑی پارٹیاں تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی ڈگر پہ چل رہی ہے یہ سیاست، چونکہ پی ٹی آئی کو سیاست سے جس طرح آؤٹ کیا جا رہا ہے تو یہ دو بڑی پارٹیز میدان عمل میں رہ جائیں گی. ناظرین، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو دو خبریں شیئر کی تھیں جس میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے، وہ خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو فون پر بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اسلام آباد کی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت کے جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونک کرنے کی درخواست پر سماعت کی اور ان کو اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت دی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی جو دوسرا ریلیف عدالت کی طرف سے دیا گیا ہے وہ یقیناً حنیف عباسی صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے عام رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، ان کو ایفیڈرین کوٹا کیس میں حنیف عباسی صاحب کی جو سزا تھی اس کو کالا دم قرار دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اس کی سزا کو کالا دم قرار دے کے حنیف عباسی صاحب کو بری کرنے کا حکم دیا. فیصلہ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس اسجد جاوید پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سنایا. یاد رہے کہ حنیف عباسی صاحب کو 21 جولائی 2018 کو 25 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی. ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر کریں. مزید دوست